Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Geo Commerce. In today's video, we are going to discuss an important update regarding CUET PG 2025. So the update is regarding the online application form that has been started. So this is the request that do not fill it yet. I'll provide you a video, completely guide video in which I'll be showing you how to fill the form correctly. So do not fill it right now. थोड़ा पेशेंस रखें, उसके बाद आप आराम से भर सकते हैं सारी चीजें जानने के बाद, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है बच्चे गलती करते हैं जब वो फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है एंड देन दे मिस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वो अपडेट क्या है. अपडेट तो रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिगार्डिंग अपडेट है. प्लस में आई विल बी टेकिंग यू ऑन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. वहां पर सारी चीजें हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, क्या हमारी मार्किंग स्कीम्स रहने वाली है सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन की, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होगा, अगर एक क्वेश्चन होगा तो कितने मार्क्स का होगा, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइम फ्रेम कितना है, अगर कुछ चेंज आया है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज की ये वीडियो होने वाली है, आपका ये पब्लिक नोटिस पढ़ेंगे प्लस में इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा रिगार्डिंग सीयूटी पीजी 2025. सो नो नीड टू वरी. मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की. आपके पास काफी टाइम है. यू हैव सफिशिएंट टाइम टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट इज द नोटिस. और नोटिस के अंदर लिखा क्या है, ये नोटिस आपको अवेलेबल हो जाएगा एनटी की वेबसाइट पर जाकर, और अदरवाइज आप एनटीए सीयूटी 2025 लोगोगे गूगल पे तो आप अपने आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे. अगर आपको एग्जैक्टली वेबसाइट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा. आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं. ठीक है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल. आपको सारी अपडेट्स रिगार्डिंग सीयूटी, यूजी, पीजी एंड एज वेल एज यूजीसी नेट, सारी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है फॉर टाइम टू टाइम. ठीक है, चलो पढ़ते हैं ये नोटिस मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है. तो ये बोल क्या रहा है, 2 जनवरी को यहाँ पर इन्होंने नोटिस जारी किया है. ये तो सब्जेक्ट इनका क्या है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स शुरुआत हो चुकी है फॉर सीयूटी पीजी 2025. और ये किसके लिए होता है, ऑब्वियसली पीजी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है, जैसे कि एमकॉम. ठीक है, स्पेसिफिकली वी टीच हेयर फॉर कॉमर्स एमकॉम, तो एमकॉम रिलेटेड बातें करेंगे थोड़ी सी और सारी जानकारी लेंगे. और बेसिकली ये सभी कोर्सेज को काम आएगी ये वीडियो, बिकॉज आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि क्या चीजें लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर. चलो तो पढ़ते हैं और सारी चीजें. तो इनका ये नोटिस आया जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सीबीटी, जो कि हमें मालूम है. ऑल राइट, ठीक है. और इसके अंदर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है आपको वेबसाइट पर इनकी अवेलेबल है. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है एंड इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये आती है. और मेनली जो इनमें है यूनिवर्सिटीज वो मैं आपको बता देता हूँ. और फॉर एमकॉम जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई स्टेट की अलग अलग, प्लस में बीएचयू हो गया. ठीक है, एंड आई थिंक पीयू भी है, बट एक बार चेक कर लेना आप लोग. ठीक है, तो ये डीयू एंड बीएचयू के लिए ही भरते हैं मेनली सब लोग फॉर्म, एमकॉम का जो भरते हैं, बट यू कैन ऑप्ट अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल. ठीक है, दिस इज अप टू यू. सो इन्होंने बोला है सीयूटी पीजी 2025 की नोटिफिकेशन आ गई है. आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक. हो सकता है 2-3 दिन का एक्सटेंशन यहाँ पर मिल जाए, 2-3 फेब तक यहाँ पर चला जाए, है ना. हर एक केसेस में, हर एक एग्जाम में एक्सटेंशन मिल जाती है 1-2 दिन की, बट वी विल फिल द फॉर्म बिफोर 1 फरवरी. जस्ट इन केस अगर कोई एक्सटेंशन ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लास्ट डेट उन्होंने बताया पेमेंट की है 2 फरवरी, एंड उसके बाद करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो आपकी 3 से 5 फरवरी के बीच में जारी होगी. ठीक है, अगर एक्सटेंशन होता है आप लोगों का ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो दिस एक्सटेंशन करेक्शन विंडो विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड. ठीक है, वो भी एक्सटेंड हो जाएगी. एंड नेक्स्ट वन इज अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन. ठीक है, ये जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड के बारे में भी बता दिया जाएगा. बोला गया है कि 4 दिन पहले आपका जब भी एग्जाम है उसका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा. एग्जामिनेशंस की जो डेट बताई गई है, हमें लगता था कि अप्रैल में होने वाले हैं, बट सी नाउ 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पर हमारे पास एग्जामिनेशंस होने वाले हैं. और शिफ्ट कितनी होगी यहाँ पर ये भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा, दिखाऊंगा. शिफ्ट भी यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज करी है. सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर कुछ भी फेर बदलाव नहीं आता है, कोई भी अपडेशन नहीं आती है, कोई भी करेक्शन नहीं आती है, तो दिस इज द टाइम इन विच यू विल बी गिविंग योर एग्जाम.
ठीक है, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो किसी भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का हो, ठीक है। तो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तो कम समय है, लगभग लगभग ये मान के चलते हैं 2.25 महीने हैं या 2.5 मंथ्स है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट वन इज कि वेबसाइट ये रही और आपके जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, आंसर क्या आएगी वो बाद में आ जाएंगी, ऐसा इन्होंने बोला है। लगभग लगभग 7 अप्रैल तक हमें देखने को मिल जाएगी, 4-7 अप्रैल तक, अगर यही टाइम एंड डेट वगैरह फॉलो हुई तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शायद से लिस्ट भी इन्होंने दी है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रेफर टू द एलिजिबिलिटी, आप लोग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लेना, अभी हम चलेंगे उस पर, ठीक है। कोर्सेज वाइज तो आई डोंट थिंक कि मैं लेकर जाऊंगा, बट देख लेते हैं, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम देखते हैं। सो एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका जो 55% रहता है, जो आपका 60% रहता है, इसको एक बार प्लीज ढंग से देख लेना। अगर आपका ये 58.9 है या फिर 54.9 है या फिर 59.9 है तो यू आर इन एलिजिबल। ध्यान रखना, इट इज स्ट्रिक्टली सेड हेयर कि भाई आपका जो पूरा रहता है आपकी एलिजिबिलिटी, आप उसके अंदर ही आने चाहिए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं विल बी इंग्लिश एंड हिंदी बाइलैंग्वेल। बाइलैंग्वेल होगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लैंग्वेजेस के लिए हम बाइलैंग्वेल नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली अगर इंग्लिश का एग्जाम है, वहां पर अगर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो इंग्लिश में ही आएगा, उसकी हिंदी नहीं होगा उसका, ठीक है। एंड ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इन सब्जेक्ट्स के लिए लैंग्वेजेस बाइलैंग्वेल नहीं है। A total of 157 subjects are being offered in the CUET PG 2025. All right, 2025 is being offered in 312 cities, including 27 cities outside India. How great it is! So एक बहुत बड़े लेवल पे ये यहाँ पर एग्जाम होता है हमारा। ऑल राइट, फॉर पेपर्स, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पाई जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, पूरा पूरा देखने वाले हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी, आराम से देखो बैठकर और पूरा सारी चीजें समझो, क्योंकि एक जो नॉर्मल कैंडिडेट होता है जब वो एक एग्जाम के लिए जा रहा है तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस एग्जाम के बारे में, प्लस में आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी मार्किंग स्कीम एंड फलाना ढिमकाना उसके बारे में भी, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन मोड के थ्रू, ठीक है जी। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, under no circumstances candidates will be allowed to fill more than one application form, समझ रहे हो, and it is very strict, आप एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि अभी मैं वीडियोस डालूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम रजिस्टर करते हैं, मैं खुद आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा, तो वो आपकी वन एप्लीकेशन जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कोई आप अलग से एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो। काफी बच्चों की क्वेरी आती है मेरे पास कि मेरा फॉर्म गलत हो गया है, तो क्या मैं अलग जीमेल से, अलग अपने गूगल अकाउंट से भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। देखो एग्जैक्ट आंसर तो मेरे को भी नहीं पता इस चीज का, बट दिस इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है, पूरा सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी सेम डिटेल्स उसमें भी है और सेम डिटेल्स अगर आप दूसरे जीमेल आईडी वगैरह से भी भरोगे तो इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी आप लोगों के लिए ही, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लेटर स्टेज, अगर ये पाया गया कि कैंडिडेट ने मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है भाई। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी चीज का हो, पढ़ना जरूरी है, वहीं से ही सारी चीज इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको कोई अलग से चीज पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं होती है। बट वी आर हियर टू गिव यू अ समरी, दैट इज वाई आप इस वीडियो को आराम से इत्मीनान से देख सकते हो। अगर यू बिलोंग टू CUET PG, कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड, ठीक है जी। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़िएगा, आपकी ईमेल एड्रेस ढंग से डालो, मोबाइल नंबर ढंग से डालना ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। इन द एप्लीकेशन फॉर आर देयर ओन और पेरेंट्स गार्डियन ओनली एज ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, आपके मेल के थ्रू हो सकती है और फ्यूचर के अंदर भी होगी, तो या तो आपका हो या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह का हो, मतलब जिसपे आपका हक हो और जो मतलब आप रेगुलरली यूज करते हो, तो वो वाला होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आपके कोड्स गिवन है, जैसे कॉमन के हो गए आपके पास, जैसे कॉमर्स का आ गया, देखो COQ P08 ये कॉमन का आ गया। फिर आपके पास आ गया है लैंग्वेजेस का भी, ठीक है, लैंग्वेजेस के कोड्स अलग हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या यहाँ पर किया है, वो हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड विद कोर्सेज साइंस का आ गया है, फिर ह्यूमैनिटीज का आ गया है, उसके बाद हायर साइंसेज एमटेक आचार्य जो भी है ये,
इनका आ चुका है अपने पास। लिस्ट ऑफ सिटीज ऑफ CUET PG, ये यहाँ पर सिटीज है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली ही, ठीक है। आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकली ये चल रही है, तो यू कैन चेक बाय योर ओन, ठीक है। हरियाणा तो यहाँ पर है, हाँ हरियाणा भी है। हरियाणा में आप देख सकते हैं सिटीज़ यहाँ पर हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला। और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली भी देख लेते हैं। दिल्ली में तो पूरा न्यू दिल्ली ही कवर किया हुआ है इन लोगों ने, अपने आसपास वाला भी हो सकता है, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो न्यू दिल्ली में अगर आप भरोगे तो आसपास ही आएगा, आसपास मतलब कि दिल्ली में ही आएगा, जैसे रिठाला हो गया या रोहिणी हो गया, ये सारी जगह आउटर पे भेजते हैं जनरली, बाकी बीच में भी आ सकता है कहीं पर, बिकॉज दिस इज CUET PG। ग्रीन लाइन पे भी काफ़ी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ये लोग करवाते हैं। जब मैं अपने टाइम में दिया था, मैंने दिया था DUET, तब भी NTA ही कंडक्ट करवाता था, ये वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए था, तो मेरा ग्रीन लाइन पर आया था। एनीवेज, और हाँ, आपके दोस्त लोग भी दे रहे होंगे, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके दोस्त का भी सेम एग्जाम सेंटर आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा। तो ये सारे हमारे पास सिटीज हैं, यू कैन चेक योर सिटीज अकॉर्डिंगली। अब हम बढ़ते हैं हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर, ठीक है। चलो लेट्स सी द इंफॉर्मेशन बुलेटिन नाउ। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया, ये भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी ही वीडियो से मिल जाए। जो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो है अगली बार आ जाएगी, टेंशन मत लेना, आराम से भरना, ठीक है। चलो आराम से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन से अपना कोई लेना देना नहीं है। इफ वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस भी यहाँ पर है आपका, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड कब आएगा, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख लिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्लस में आपके एडमिट कार्ड पर भी शो होते हैं, तो देख लेंगे, अभी करेंगे या फिर बाद में भी कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। अनफेयर मीन्स वगैरह वगैरह इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें अभी, ठीक है। एडमिशंस, री इवेल्युएशन, री चेकिंग अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे, तो बेसिक जानकारी ऊपर वाले चैप्टर्स से यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें। आइए, तो अपना जो OBC का वो रहता है अपना, वो भी देख लीजिएगा, है ना। अपडेटेड मांगते हैं ये लोग, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, देखो 1 महीना है आपके पास आराम से भरने के लिए, तो अभी जल्दबाजी मत करना, आराम से एक बार देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस आ जाने दो कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन होती है, और मैं भी लेकर आऊंगा वीडियोस, तो टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। लास्ट डेट है 2 फरवरी। करेक्शन विंडो ये तो हमने बार बार पढ़ ही लिया है। अब देखिए शिफ्ट किस किस में होने वाली है, मतलब कौन सी शिफ्ट में हो सकता है आपका एग्जाम, या कितनी शिफ्ट है, 1 2 3, 2 से लेकर 3 शिफ्ट में एग्जाम आपके करवाए जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड एंड रिस्पॉन्सेज आपको बाद में पता चलेंगे, ये चीजें हमने पढ़ ली है। जो आपके पैसे रहेंगे इस फॉर्म को फिल करने के, वो आप देख सकते हैं। इफ यू आर एन इंडियन और आप भारत में हैं, तो ये रहा आपका पेपर के पैसे। तो 2 पेपर हैं आपके, एप्लीकेशन फी है फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, वो ये सारी है, और फॉर एडिशनल पेपर वो आपकी ये सारी है, ठीक है। एन एप्लीकेंट कैन मेक पेमेंट्स थ्रू नेट बैंकिंग, UPI वगैरह वगैरह, तो आप इससे कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कैफे जाइए आपके नियर बाय, एंड वहां पर यू कैन फिल अप द फॉर्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एन एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग द एप्लीकेशन फी एज मेंशन बिलो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा कि लॉगिन कर सकते हैं हम डायरेक्टली विद द एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर आराम से अपने पास रखिएगा, संभाल के रखिएगा, और पासवर्ड भी अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। वो आपके आगे तक काम आएगा, जब आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, जब आपके स्कोर कार्ड आ जाएंगे, तब तक वो काम आने वाला है, तो प्लीज ध्यान से इसको बना के रखिए। देखिए अब कैसे अपलोड होगा, क्या अपलोड होगा, इसके लिए तो अलग से वीडियो आ जाएगी, तो इस पे टेंशन मत लेना, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी। फी पेमेंट कैसे आप लोग भरोगे, ईमेल, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई, अभी कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसके लिए अलग से वीडियो में डाल दूंगा। एडमिट कार्ड, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना, तो ये तब का है जब एग्जाम में आप लोग लेकर जाओगे, कैरी करके जाओगे चीजें एग्जामिनेशन वेन्यू पर, तो ये वो चीजें हैं। उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को टेलीग्राम पर पहले ही बता देता हूँ, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके 1 हफ्ते पहले बता देता हूँ कि आपको क्या कुछ चीजें लेकर जानी होती है, पूरा एक लिस्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो
if you want or if you will give this particular exam, then you can join the Telegram channel. Link is in description. और अगर आप लिंक नहीं आप ओपन करना चाहते हैं तो d.u स्पेस करके कॉमर्स लिख देना टेलीग्राम पे, अपना चैनल ही फर्स्ट पर आएगा. ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल इफ यू बिलोंग टू CVT PG कॉमर्स and UGC NET Commerce and Management. Now let's move on to other information. ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बताई गई है. स्कोर कार्ड रिटेन करके रखिएगा अपने कंफर्मेशन पेज की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ये अपने पास ही रखिएगा सारी चीजें. ठीक है, 30 सितंबर तक इन्होंने बोला है, मतलब रखिएगा अपने पास संभाल के. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो अपने पास प्रूफ्स वगैरह हों. ठीक है, और यू नो इट की डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है, डिस्क्रिपेंसीज या डिस्क्रिपेंसीज. नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ये बाद में पढ़ेंगे. अभी हम चलते हैं हमारे मेन इंफॉर्मेशंस पर. चलो ये रहा. सो CVT PG की एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आपके कैसे रहेंगे. सो दे आर सेइंग कि आपके रहेंगे ये बाइलैंग्वेल. ठीक है, जैसे जो भी चीजें आप ऑप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका इंग्लिश और हिंदी हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग है. एक्सेप्ट दीज सब्जेक्ट्स. Please note that for the correctness of the questions in all the question papers, the English version will be taken as final except in language and साहित्य papers. तो अगर कुछ करेक्टनेस करनी है, कुछ करेक्ट करना है आपको क्वेश्चन वगैरह, आपको नहीं मतलब उन लोगों को, तो they will use English version of the question. ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उसकी जब हम हिंदी करते हैं तो कुछ अलग होता है और इंग्लिश में कुछ अलग होता है, तो इंग्लिश वर्जन को ही यहाँ पर चूज किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उसका. मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर्स, लैंग्वेज पेपर देख लो कैसा है, तो देख लेना. लैंग्वेज पेपर्स विल बी इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली, जैसे कि एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक्स विच विल बी इन इंग्लिश. पेपर्स फॉर एमटेक हायर साइंसेज विल ओनली बी इन इंग्लिश. आचार्य पेपर्स विल बी इन संस्कृत. ये आप देख सकते हैं जो लोग लैंग्वेजेस वाले हैं. Structure of examination, let's see the structure. Choice of question paper codes. Candidates may select up to 4 question paper codes from the list provided below. देख सकते हैं कि आप लोग इन जो नीचे लिस्ट दी गई है वहां से आप लोग 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स चूज कर सकते हैं. मीडियम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल पेपर क्या रहेगा. ये लोग जनरल पेपर भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और ये हमें दे रहे हैं 90 मिनट्स एंड 75 क्वेश्चंस. इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि कैसा स्कीम रहने वाला है. So they are saying the comprehension section in the general paper will be available in either English or Hindi based on the candidate's preference indicated during registration. जैसे ही आप जो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रेफरेंस चूज करेंगे इंग्लिश और हिंदी में, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके कॉम्प्रीहेंशन रहते हैं जनरल पेपर के. ठीक है, तो उसके अंदर वो इंग्लिश या हिंदी में शो करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. जो एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट रहेगी, यानी कि 1.5 घंटा रहने वाला है. ठीक है, 1.30 आवर्स. क्वेश्चन नंबर देखिए कितने रहेंगे, 75 क्वेश्चंस रहेंगे. तो इसके अनुसार तो हमें पता चल रहा है कि ओल्ड तरीके से ही हमारा होने वाला एग्जाम. जैसे कि CVT PG MCOM की अगर मैं बात करूं, जो पिछले साल हुआ था वो भी सिमिलर पैटर्न पे हुआ था. आपके 1.5 घंटा मिला था आपको और 75 क्वेश्चंस यानी कि MCQ थे. और ये MCQ आपके थे सब्जेक्ट वाले, subject specific MCQ. There was no general paper and similar kind of marking, मतलब एग्जामिनेशन स्कीम हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है. ठीक है, मार्किंग स्कीम में और क्या बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो उसका 4 मार्क्स है. अगर वो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो -1 का यहाँ पर आपको पेनल्टी लगेगी. सो फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स और इनकरेक्ट के लिए उसे 1 मार्क्स गंवाना पड़ेगा, यानी कि -1 होगा. अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन तो यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं है, और ये भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो. ठीक है, उसके बाद है टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो उन चारों में से 5 में से जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आप चूज करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे. इसके लिए आप एक और बेसिक चीज कर सकते हैं, NTA की वेबसाइट पर जा सकते हैं. वहां पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम प्रेफर्ड कोर्सेज. जैसे कि CVT PG पे जाओ, वहां पे तुम्हें मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे. वो मॉक टेस्ट देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं.
क्या हमें चूज करना होता है और कैसे आगे बढ़ना होता है, उस पर भी बाद में वीडियो आ जाएगी, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, जब चैलेंजेस ऑफ द आंसर की हो जाएंगे, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंजेस इन द की, only those candidates who have attempted it correctly as per the final answer key will be awarded marks. For example, एक क्वेश्चन है जिसके A, B, C, D ये ऑप्शंस हैं, आपने टिक किया था A, मान के चलते हैं, ठीक है, और यहां पर जब आंसर की आई उसके अंदर करेक्ट होने के बाद दोबारा से फाइनल आंसर की आई और उसमें बताया गया A एंड C आर द राइट ऑप्शंस। तो जिसने ए सही किया होगा और जिसने सी पे टिक किया होगा इन्हीं को ही मार्क्स मिलेंगे, बी पे टिक करने वाले और डी पे टिक करने वालों को नहीं मार्क्स मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने ए और सी पे टिक किया है, ठीक है। कई लोग मान के चलते हैं कि भाई इसके दो ऑप्शन है तो ये ड्रॉप हो जाएगा तो सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिन्होंने ए और सी को ऑप्शन करेक्ट किया है वही उन्हीं लोगों को मार्क्स मिलेगा। तो एक क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, ये बाद में भी मैं लेकर आऊंगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। इन केस अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव अटेम्प्टेड इट और नॉट। तो तब तो अगर ड्रॉप हो रहा है तो तब तो सभी को मिलेंगे, चाहे आपने अटेम्प्ट कर रखा हो या नहीं किया हो। शिफ्ट होंगी आपकी 2 से 3, यानी कि आपका तो मान के चलो एक ही शिफ्ट में होगा ऑब्वियसली, लेकिन मान के चलते हैं कॉमर्स है तो कॉमर्स का ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट में होके हो गया, 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है। मतलब बच्चों का बैच चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि आपका 1 से 2 शिफ्ट में होया जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, आपका तो एक ही शिफ्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 शिफ्ट हो सकती है एक सब्जेक्ट की, एक कोर्स की। फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चन पेपर्स except those related to language subjects and acharya papers, English version will be considered the final in case of any discrepancies। ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्वेश्चन का वर्जन ही, क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ही यहाँ पर देखा जाएगा करेक्टनेस के लिए। सिलेबस अवेलेबिलिटी बोल रहे हैं, द सिलेबस फॉर ऑल क्वेश्चन पेपर कोड्स इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द सिलेबस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो अगर कुछ चेंजेस आएंगे सिलेबस के अंदर, बट स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ एमकॉम की, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ लिंक में, पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगा किसकी, सिलेबस की, तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी इस वीडियो को आराम से देख लो, उसके बाद ज्वाइन कर लेना चैनल अगर कॉमर्स वाले देख रहे हैं तो। सो कोड्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, और मैक्सिमम इसमें से ऐसा बोला गया है कि 4 कोड यूज मतलब ले सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू यू है कि कितने में आप देना चाह रहे हो, कितने सब्जेक्ट में देना चाह रहे हो। बट जैसे कि जिनका गोल रहता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एमकॉम की ही बात करूंगा, तो जिनका गोल एमकॉम रहेगा तो वो एमकॉम ही सिलेक्ट करेंगे और एक ही सिलेक्ट करेंगे है ना, गेटिंग माय पॉइंट। चलो यही सारी चीजें हमने पिछले उसमें देखी थी, सेम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2-3 शिफ्ट्स पर डे, शेड्यूल एंड डेटा शीट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, कीप व्यूइंग इट फॉर अपडेट्स। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कॉमर्स में काफी ज्यादा बच्चे हैं, एमकॉम का पेपर देने वाले काफी ज्यादा बच्चे हैं, वो 2 से 3 शिफ्ट में एक दिन में पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उनका एग्जाम भी नेक्स्ट डे हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का एक ही दिन है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कॉमर्स का एक ही दिन में होकर निपट जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में हुआ फिर अगले 2-3 दिन छोड़कर फिर हुआ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर टू चेक द कोर्स, इट्स एलिजिबिलिटी एंड क्वेश्चन पेपर कोड केयरफुली फ्रॉम द वेबसाइट, वही आप चूज करेंगे। As similar courses are being evaluated under various question paper codes by different universities, example Hindu studies। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपने कोर्स का कोड बहुत अच्छे से चूज करेंगे, क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी कर दी है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो जाएगा। So the syllabus for question papers will be available on the NTA website। syllabus देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट, कोई आपकी अपर एज लिमिट नहीं है, आराम से आप दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आपने पास कर रखी हो कोई बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये आप अपने आप से देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्या है। बट अगर मैं बात करूं आपने एमकॉम के लिए एग्जामिनेशन देना है तो आपने बीकॉम कर रखी हो या फिर appearing in bachelor's degree या फिर equivalent examination in 2025 are eligible to appear in
CUET 2025, या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल। ठीक है, डन होता है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया, एडमिशन टू यूनिवर्सिटी विल बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द एज क्राइटेरिया इफ एनी प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। मान के चलते हैं कोई यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल DU, वो अलग से एज लिमिट क्राइटेरिया दे देता है, जैसे कि 34 वर्ष हाईएस्ट रहेगा आपका ये देने का, PG देने का, तो वो 34 वर्ष तक वाले ही कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, ऊपर वाले हटा देंगे, ऐसा होगा। तो वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगा, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो NTA वालों की, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द एज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी दे विश टू अप्लाई टू बिफोर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी जो है, मांग चलते हैं DU है, तो उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, अगर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाल कर रखा हुआ है तो वो आप रीड करेंगे एंड उसमें से देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन्होंने मांगी हुई है, अगर कोई अलग से रिक्वायरमेंट्स है तो। Note, for admission to CUET PG 2025, the existing policies regarding quota, category relaxation, reservation, qualification, subject combination, preferences, etc. of the respective universities shall be applicable। मतलब NTA तो कंडक्ट करवा रही है, बट यूनिवर्सिटी ने अगर कोई अलग से क्राइटेरिया वहां पर मेंशन किया है तो you will have to follow that particular criteria। ठीक है, as the eligibility criteria for admission may be unique for every university, the candidates are advised to visit the university website to which they are applying for their respective programs। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जरूर चेक करना उस पेपर से रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आप MCOM का एग्जाम देने वाले हो, ये वाला CUET वाला, CUET PG MCOM, और आप चाह रहे हो DU के अंदर एडमिशन लेना, आप चाह रहे हो BHU के अंदर एडमिशन लेना, एंड आप चाह रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लेट्स से जम्मू के अंदर एडमिशन लेना, अगर है तो, मुझे आई डोंट थिंक सो है वैसे, तो आप इन तीनों की वेबसाइट पर जाएंगे और आप चेक करेंगे इसके बारे में, इनके एग्जाम्स के बारे में, या फिर मैं कहूँ इनके प्रोग्राम के बारे में चेक करेंगे और वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। Easy. Candidates are advised to satisfy themselves before applying that they possess the eligibility criteria laid down। Proper eligibility criteria चेक करेंगे। मगर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट ये नहीं आपको बताएगा, या फिर आपने पासिंग मार्क्स स्कोर कर लिए हैं तो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा उस प्रोग्राम में, unless he or she fulfills the program wise eligibility conditions of the university they are applying to। तो आपको यूनिवर्सिटी के दिए गए जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, रिजर्वेशन अभी इसमें बात नहीं करेंगे, आपको रिजर्वेशन मिलती है तो ठीक है, मतलब इस पे पढ़ना क्या है अपने को, है ना, आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे अभी। स्क्राइब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो लोग स्क्राइब लेना चाहते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी एक बार हटा रहे हैं हम लोग। ई एडमिट कार्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट टाइम अदर देन दैट अलॉटेड टू हिम। तो आपका वो चेंज नहीं हो पाएगा, अगर आपकी कोई भी इमरजेंसी आ रही है तो डेट एंड टाइम कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा आपका, ना ही आपकी कोई सिटी चेंज हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे जब एडमिट कार्ड आने वाला होगा। ठीक है, अगेन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको लेटर बता दी जाएगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड है, शिफ्ट आपकी 3 रहने वाली है 1.5 घंटे की। ठीक है, और टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन दिस विल बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब कि मान के चलते हैं कि सुबह वाली हो गई 10 से 11:30, फिर बाद वाली हो गई 12 से 1:30 हो गई, ऐसे करके हो सकता है, फिर 2 से 4:30 हो गई, 4:30 नहीं 3:30 हो गई, ऐसे करके हो सकता है, वो बता दिया जाएगा। तो 1.5 घंटे का यहाँ पर आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। नोट, कंपनसेटरी टाइम फॉर PWD कैंडिडेट्स, उनको 20 मिनट ज्यादा मिलेंगे। बाकी सारी चीजें आपको बाद में बता दिया जाएगा, अभी अपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, तो भाई 90 मिनट ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बाद की बातें हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एट द टेस्ट सेंटर, ये भी बात की बात है लेकिन अभी पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स हु विल नॉट ब्रिंग दीज विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ये चाहिए रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए रहेगी, अंडरटेकिंग चाहिए रहेगी, वो लिखा रहेगा कि किस चीज की अंडरटेकिंग है, तो अगर आपने भरनी है, अगर आप उस चीज में से रिलेट कर रहे हो तो आप भरेंगे अंडरटेकिंग, अदरवाइज एडमिट कार्ड आपको वहां पर लेकर जाना है।
ठीक है, स्टेप लेकर के 3-4 पेजेस होते हैं, लेकर चले जाना, उसके बाद वहां पर वो खुद ही हटा देते हैं 3-4 पेजेस, जो आपका मेन पेज रहता है वही आपको देकर अंदर भेजते हैं, वो उनकी सिरदर्दी है, आप 3-4 पेज पूरे लेकर जाना जितना भी एडमिट कार्ड है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहती है ये आगे तक काम आती है आपके, वो सिमिलर मांगते हैं, तो आपने मान के चलो अभी भरा है 15 जनवरी तक भरा है आपने, तो वो तब भी जब आपका एग्जाम होगा ना मार्च में, तो वो जब मांगेंगे पासपोर्ट साइज वो ये सेम वाली मांगेंगे, तो ये प्लीज अपने पास इसका रखिएगा बनवा के ज्यादा, ठीक है। एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स आप लेकर जा सकते हैं, ओरिजिनल कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, ये सब छोड़िए, आप मेन चीज लेकर जाना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये विद फोटोग्राफ, ई आधार विद फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आप लेकर जा सकते हैं। इन सारी चीज को वैलिड आईडी प्रूफ यहाँ पर माना गया है, ठीक है। काफी बार ऐसा बोला जाता है कि कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड लेकर गया मैं लेकिन मेरे को एंट्री नहीं दी, पैन कार्ड लेकर गया नहीं दी, देंगे वो एंट्री, नहीं देंगे तो यू कैन टेक एक्शन बाय योर ओन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, दे हैव टू। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा रफ वर्क के लिए, वहां पर आपको रफ वर्क के लिए शीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये चीजें आपको यहाँ पर लिखी गई है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्या पनिशमेंट हमें मिलेगी, क्योंकि हम ऐसे कोई कार्य करने ही नहीं वाले हैं। आंसर की आएगी, रिकॉर्ड ऑप्शंस आएंगे, मार्किंग स्कीम के बारे में आपको दोबारा से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये हाँ ये देखिए, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट वगैरह वगैरह, तो 4 मिलेंगे आपको। इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये मार्किंग के बारे में है जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया दोबारा से पहले, ठीक है। अब ये देखो, द एनटीए स्कोर ऑफ सीयूईटी पीजी वुड बी वैलिड फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 25-26 ओनली, 1 साल के लिए आपका ये स्कोर वैलिड रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। स्कोर्स एंड कैंडिडेट डेटा वुड बी शेयर्ड विद ऑल द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वहां से वो लिंक होता है, ठीक है, जो भी आपका ये रहेगा ये वाला, तो उनके पास वहां पर वो इंफॉर्मेशन सबमिट करवा दी जाएगी इन्हीं के द्वारा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो मेरे ख्याल से नहीं, मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सीवीटी पीजी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड देन यू हैव टू रजिस्टर, आपकी जो यूनिवर्सिटी रहती है उनके लिए अलग से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। So you have to register simultaneously नहीं, you have to register again and again for different things. Like for giving exam, CVT PG is there, you have to register for CVT PG. If you want to take admission in BHU or DU, you will have to fill their application form. जब आएगा तब बता दिया जाएगा कि भाई कब आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। If you want to be updated, evaluation of multiple choice questions of all the test papers will be carried out using final answer keys, and the raw actual marks obtained by a candidate will be considered further for computation of the result of CVT PG। मान लीजिए आंसर की आई, उसके बाद आपने मार्क्स निकाल लिए, आपके बन चुके हैं, लगभग लगा के चलते 160 बन गए हैं, तो उसके बाद आएगी फाइनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, उसके बाद आपके बन रहे हैं 170, तो इससे आपका वो होगा फर्दर चीज देखी जाएगी, रिजल्ट कंप्यूट हुआ जाएगा, वो चीज बोली गई है। फॉर प्री प्लान्ड मल्टीपल शिफ्ट पेपर्स, इसका हम अलग से, इसको छोड़ दीजिए। री इवेल्युएशन, री चेकिंग, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। The result for CVT PG will be processed based on the final answer keys verified by the experts after the challenges. No grievance with regard to final answer keys after the declaration of result will be entertained. Result दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। The marks obtained by a candidate will be considered further for computation of the result. There shall be no evaluation or rechecking of the result. ये ध्यान रखना प्लीज, कोई दिक्कत आ रही है तो there is no re-evaluation, no rechecking of the result, no correspondence in this regard shall be entertained। क्लियर शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है और बोल्ड में लिखा गया है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि कुछ आंसर की में कुछ बन रहे थे और रिजल्ट आया हमारा बहुत ही बेकार, कुछ नहीं किया जा सकता वहां पर अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए, बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। नो स्कोर कार्ड विल बी डिस्पैच टू द कैंडिडेट्स, उनके घर पर नहीं है, पहुंचाया जाएगा, आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है उसको प्लीज ध्यान से रखिएगा, ठीक है। और जो आपका जीमेल है प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जो ईमेल है वो ईमेल प्रॉपर होनी चाहिए, आपका फोन नंबर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। सारी कम्युनिकेशन इन सारी चीजों से होंगी। एडमिशंस, अगर आप सिंपली अपीयर कर रहे हैं सीवीटी पीजी के लिए तो ये नहीं बता रहा आपको, ये कोई अधिकार नहीं दे रहा कि आपको एडमिशन आपका मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है।
द सिलेक्शन एंड एडमिशन वुड बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी या जितनी भी चीजें हैं एज पर दी यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, अगर वो चीजें आप सारी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। Admissions are handled at the level of the central and participating universities for their respective programs. NTA वाले सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, एडमिशन देना यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, ठीक है। NTA has no role in the selection process, transfer, cancellation, conversion of seats वगैरह वगैरह, उनका सिर्फ काम है पेपर करवाना। The letters, RTI applications, court cases pertaining to admission related matters, procedures will not be entertained by NTA. जो admission related process है वो NTA द्वारा entertain नहीं किया जाएगा, वो universities द्वारा entertain किया जाएगा, ठीक है। They will be addressed through or by the concerned university. This is also done. अब miscellaneous, अभी इसको नहीं पढ़ना है अपने को, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ रहे हैं, RTI वगैरह वगैरह। यहाँ पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स हैं, जो लोगों के लिए यहाँ पर ये अप्लाई होते हैं तो ये वो लोग कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जैसे EWS का था ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट, आप देख सकते हैं, ठीक है। OBC, क्रीमी लेयर वगैरह वगैरह ये आप देख सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डन। ऑल्सो डन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सारा पढ़ेंगे हम, यहाँ पर सारी चीजें करेंगे, ठीक है, डन करेंगे। CVT PG में जो पार्टिसिपेटेड सिटीज है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। जिस भी स्टेट से हैं आप उसी के ही सिटी को देख सकते हैं कि कौन सी सिटी यहाँ पर आएगी, क्योंकि उन्हीं ही सिटीज के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए बहुत बेटर चीज है ये। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास वाली सिटी कौन सी है जिसमें एग्जाम होने वाला है तो फिर दिक्कत होती है, फिर दूर दूर भागते हो आप लोग, है ना। मान के चलो पहली शिफ्ट में फिर नहीं पहुंच पाओगे, दिक्कत होगी, पहले अगले दिन जाना पड़ेगा, पहले दिन जाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से समझ के जाना। हरियाणा देख सकते हैं, गुजरात देख सकते हैं, सारे मैं यहाँ पर रोक रोक के आपको दिखा रहा हूँ, स्लो दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना वाली जो जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यू कैन इजीली चेक योर सिटीज, पार्टिसिपेटिंग सिटीज। ऑलराइट, ये भी हो गया हमारा कवर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर आप बाहर के देश के, इफ यू बिलोंग टू एनी अदर कंट्री, देन दीज आर दी सिटी, आई मीन countries and cities, the respective cities. Payment of the exam you can check, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो ये भी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेट बैंकिंग, अगेन पेमेंट वाला सिस्टम है यहाँ पर सारा, ये भी नहीं पढ़ना है हमें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस यहाँ पर है, कोई यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि भाई ये ऑप्शंस आते हैं और ऐसे ऐसे कर कर आपको मार्क करना है आपका रिस्पॉन्स, एंड वो रिस्पॉन्स कंसीडर किया जाएगा। तो इसके ऊपर अलग से मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बारे में, और अलग से मॉक टेस्ट दिखा दूंगा कि कहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो लगाएंगे, वो पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन, वो सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। ये सारी एग्जाम शुरू करने से पहले ये सारी इंस्ट्रक्शन वहां पर आपको अवेलेबल होती है, पर पढ़ के जाना, आराम से देख कर जाना, अगर आप पहली बार ये एग्जामिनेशन दे रहे हो तो, ठीक है। इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप जा सकते हैं डायरेक्टली, आपको कोई ऐसे नहीं है कि 1 2 3 ऐसे ही चलना पड़ेगा सीक्वेंस में। वर्चुअल जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रहता है आपका, उससे आप इंफॉर्मेशन डालेंगे आपकी, ये जो नीचे रखा गया कीबोर्ड है वो वर्क नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन स्टार्टिंग ऑफ योर एग्जामिनेशन। और ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात की गई है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पढ़कर भी कर सकते हैं, या फिर रुक के जो मेरी वीडियो आने वाली है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो देखकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है। अब आई थिंक दिस इज इट, है ना, हो चुका है बस। ये यहाँ पर यही दिखा रहे हैं, पेमेंट हो गई, पेमेंट डन हो गई, चलो जी छुट्टी हो गई, ठीक है। दिस इज इट, हमने सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एंड आई होप सो कि दिस वीडियो इज अ बिट यूजफुल टू यू, काफी आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो
गिव इट अ थम्स अप, और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों की वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो आने वाली है। मैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा कर आपको दिखाऊंगा, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी, प्लस में इंस्टाग्राम का। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू रिमेन कनेक्टेड फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऋतिक इज साइनिंग ऑफ, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।